नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे भारत पाक तनाव के बीच विदेश मंत्रालय की अहम प्रेस ब्रीफिंग की। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की बड़ी सफलता की। देखेंगे सुरक्षा के मद्देनजर भारत सरकार के अहम रुख को, चारधाम यात्रा को लेकर लिए गए बड़े फैसले को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कर्नल सोफिया पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। तीनों सेना प्रमुख के बाद एनएसए अजीत डोभाल के साथ पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, मौजूदा हालात समेत कई मुद्दों पर विस्तार से की चर्चा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मार्को रूबियो ने की एस जयशंकर से बात। जयशंकर ने एक्स पोस्ट के जरिए दी जानकारी। रूबियो ने दोनों पक्षों को तनाव कम करने की दी सलाह। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान। पाक गोलाबारी में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख देने का किया फैसला। बीते दिन पुंछ पहुंचकर पीड़ित परिवार को दिया था साथ खड़े रहने का भरोसा। भारत पाक तनाव के बीच युवाओं का जोश हाई। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बनने के लिए चंडीगढ़ में उमड़ी भीड़। आपातकालीन स्थिति में सहायता करने के लिए प्रशासन ने किया था आमंत्रित। हैदराबाद पुलिस ने सैन्य छावनी क्षेत्रों के पास पटाखे फोड़ने पर लगाया प्रतिबंध। सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला, कहा इससे बढ़ सकती है चिंता। तो ये थी सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और अब पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन से हमले करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस वार्ता की गई और अहम जानकारी साझा की गई। तो कैसे भारतीय सेना दे रही है पाकिस्तान को करारा जवाब, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर आज यानी शनिवार 10 मई को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सचिव विक्रम मिस्त्री ने दोनों देशों के बीच जारी जंग के हालातों पर अहम जानकारी साझा की और बताया कि कैसे पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर आम लोगों को निशाना बना रहा है। प्रेस वार्ता में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि रात को पाकिस्तान की सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसने लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। उनके मुताबिक इन हमलों में पठानकोट, भुज एयरबेस को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन ब्रह्मोस फैसिलिटी को तबाह करने का पाकिस्तान का दावा बिल्कुल गलत है। इसी के साथ सोफिया कुरैशी ने यह भी बताया कि भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह सुरक्षित है। प्रेस वार्ता में ये भी जानकारी दी गई कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेकर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं जो सरासर गलत है। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पाकिस्तान ने पूरे बॉर्डर पर तेज गोलीबारी जारी रखी है। ड्रोन और फाइटर जेट का इस्तेमाल कर नागरिकों और सैन्य ढांचों को निशाना बनाने की लाख कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। हालांकि पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारतीय सेना पूरे दमखम के साथ जवाब दे रही है और काफी हद तक उसके इरादों को नाकाम करने में भी सफलता हासिल कर रही है। लेकिन पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्र में सेना की ताकत बढ़ती दिख रही है, जो कि स्थिति को और भड़काने की कोशिश है। भारत ने अभी तक पूरे संयम के साथ पाकिस्तान की हरकतों का उपयुक्त जवाब दिया है। भारतीय सेना तनाव बढ़ाना नहीं चाहती, बशर्ते पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसी तरह भारतीय सेना ने सीमाओं की रक्षा करने में बड़ी सफलता उस वक्त हासिल की जब आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर बड़ा हमला करके उसे तबाह कर दिया। भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई इस निर्णायक कार्रवाई ने आतंकियों के ठिकानों को खत्म कर दिया। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय सेना ने आतंकवादी लॉन्च पैड्स को नष्ट कर दिया है और ये कार्रवाई 8 और 9 मई 2025 की रात को की गई, जब पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई शहरों में ड्रोन हमले करने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर संभावित हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। बता दें, नियंत्रण रेखा के करीब स्थित ये आतंकवादी लॉन्च पैड अतीत में भारतीय नागरिकों और सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का केंद्र थे, जिस पर भारतीय सेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई ने आतंकवादी बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को बड़ा झटका दे दिया। बता दें, भारतीय सेना ने अपनी इस बड़ी सफलता का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से डिप्लोमेटिक बयानबाजी और झूठे दावे सामने आए।
जिनमें उन्होंने भारत पर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। लेकिन भारत की ओर से बार बार स्पष्ट किया गया है कि भारतीय सेना केवल आतंकवादियों के खिलाफ और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत काम कर रही है। किसी नागरिक या गैर सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। लेकिन पाकिस्तान लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, जिसका जवाब उसे भारतीय सेना दे रही है और पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे तमाम झूठे दावों की भी पोल खोल रही है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव अब चौथे दिन में पहुंच गया है। सरहद पर हालात तनावपूर्ण बने हुए। पाकिस्तान की नापाक हरकत को देखते हुए कई सीमावर्ती शहर अलर्ट मोड पर पहुंच गए। इस बीच खबर है कि सुरक्षा के मद्देनजर देश के 32 एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब भारतीय सेना पूरी ताकत से दे रही है। लेकिन सुरक्षा को कड़ा करने की दिशा में भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर और पश्चिम भारत के 32 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। यह निर्णय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी नोटिस टू एयरमैन के तहत लिया गया है। DGCA के मुताबिक इन हवाई अड्डों से सभी प्रकार की नागरिक उड़ान सेवाएं 9 मई से 14 मई तक भारतीय समय अनुसार 15 मई सुबह 5:29 तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। इस दौरान कोई भी सिविल विमान ग्राउंड लेवल से लेकर अनलिमिटेड ऊंचाई तक उड़ान नहीं भर सकेगा, क्योंकि ये प्रतिबंध पूरी तरह सुरक्षा और ऑपरेशनल कारणों के आधार पर लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, हलवाड़ा, पठानकोट एयरपोर्ट बंद रहेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के भुंतर, शिमला, कांगड़ा एयरपोर्ट भी बंद रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश का चंडीगढ़ एयरपोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के श्रीनगर, जम्मू, लेह एयरपोर्ट, राजस्थान के किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एयरपोर्ट और गुजरात के मुंद्रा, जामनगर, हिरासर, पोरबंदर, केशोद, कांडला, भुज एयरपोर्ट बंद रहेंगे। हालांकि इस बीच कई हवाई अड्डों का संचालन सामान्य है, लेकिन हवाई क्षेत्र में लगी कुछ पाबंदियों के चलते कुछ उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है। कोलकाता हवाई अड्डे पर अलर्ट जारी कर दिया गया। CISF के सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। जो जवान पहले से छुट्टी पर थे उन्हें भी तत्काल ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया है। हवाई अड्डे पर कड़े सुरक्षा इंतजाम पहले ही लागू कर दिए गए। इधर दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन यात्रियों के लिए एडवाइजरी के साथ शुरू किया गया है। इस तरह देश के हालातों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। इसी कड़ी में भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से केदारनाथ धाम के लिए चलने वाली हेली सेवा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण UCADA ने चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर सेवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें, यह हेलीकॉप्टर सेवा केवल चारधाम यात्रा स्थलों से तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए उपलब्ध है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई के बाद से लगातार पाकिस्तान बदले की फिराक में है। इस बीच सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने राज्य में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। खासतौर पर केदारनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक कदम उठाया गया है। साथ ही कई सारे होटल की बुकिंग्स भी रद्द कर दी गई। भारत पाक तनाव के बीच कहा तो ये भी जा रहा है कि केवल भौतिक ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से साइबर हमलों की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स ने अपने साइबर कमांडो को सक्रिय कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए एक विशेष निगरानी टीम का गठन किया गया, जो सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी साइबर इकाइयों को सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक या गतिविधि की तुरंत जांच की जाए। बताते चले, चारधाम यात्रा की शुरुआत इसी महीने की शुरुआत में हुई थी, जहां लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। हालांकि सीमा पर हालातों को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक कदम उठाया गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम इन दिनों हर भारतीय की जुबान पर है। अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोफिया कुरैशी का जिक्र किया गया। तो क्या है पूरा मामला और क्यों सोफिया कुरैशी एक बार फिर से आ गई है चर्चा में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में आई सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र देश की सर्वोच्च अदालत में भी किया गया, और न सिर्फ जिक्र किया गया बल्कि खूब तारीफ भी की गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 9 मई को महिला सैन्य अधिकारियों के स्थायी कमीशन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, जहां एक महिला अधिकारी की वकील ने सोफिया कुरैशी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी स्थायी कमीशन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। ऐसे में कोर्ट ने महिला अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से कहा कि वो उन अल्प सेवा कमीशन यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला सैन्य अधिकारियों को सेवा से मुक्त न करे, जिन्होंने उन्हें स्थायी कमीशन देने से इनकार किए जाने की फैसले को चुनौती दी थी। बता दें, कोर्ट की तरफ से ये फैसला उस वक्त लिया गया जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था।
इसके बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफिंग दी थी। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में उनका मनोबल नहीं गिराया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 69 अधिकारियों की ओर से दायर याचिकाओं को अगस्त में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक उन्हें सेवा से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अपनी टिप्पणी में जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि वे प्रतिभाशाली अधिकारी हैं, आप उनकी सेवाएं कहीं और ले सकते हैं। ये समय नहीं है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर भटकने के लिए कहा जाए। इधर मामले में केंद्र की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारी ने कहा कि ये सशस्त्र बलों को युवा बनाए रखने की नीति पर आधारित एक प्रशासनिक निर्णय था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।